सर, 10 दिन के गैप में दो बड़ी मूवियाँ निकल के सामने आने वाली है, सिकंदर मूवी और जाट मूवी। दोनों के ट्रेलर हर चीज़ रिलीज़ हो चुके हैं, तो क्या लगता है आपको कौन तबाही मचाने वाला है इस साल थिएटर में? देखिए, डेफिनेटली थिएटर में अगर कोई तबाही मचाने के लिए जाना चाहेगा तो वो है सलमान भाई। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आज की डेट में कौन सा ऐसा एक्टर है जिसकी फ्लॉप फिल्म में 300-400 करोड़ कलेक्शन करके जाती है? वो है हमारे सलमान भाई। और जो स्टारडम सलमान भाई कैरी करते हैं वो स्टारडम मुझे ही लगता है कि बॉलीवुड या फिर हिंदी सिनेमा के अंदर आज से पहले किसी ने कैरी किया होगा। तो बॉक्स ऑफिस के मामले में बात कर ले तो सलमान खान सर का हमेशा से ही मतलब ऑरा टाइट रहा है। तो एक तरीके से बात कर ले, इस साल जाट मूवी भी हम सभी के बीच में एक्शन के मामले में निकल के सामने आने वाली है, और साथ ही सिकंदर मूवी भी जो भी एक्शन पैक मूवी है। तो क्या लगता है दोनों में किसका एक्शन फिट बैठा है, क्योंकि दोनों के ट्रेलर आ चुके हैं और पिक्चर को रिलीज़ होना बाकी है। देखिए, अगर सिकंदर की एक्शंस की बात की जाए, यानी कि एक्शंस के मामले में दोनों ही फिल्में बेहतर निकल कर सामने आई हैं मेरे हिसाब से। लेकिन अगर एक्शन के हिसाब से पर्टिकुलरली एक फ़िल्म को टारगेट करके देखा जाए तो सिकंदर फिल्म के अंदर जो विजुअल्स को शूट किए गए हैं बहुत अच्छी तरीके से शूट किए गए हैं। हालांकि टीज़र कट्स में थोड़ी सी और ट्रेलर कट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली है, वो फ़ैन होने के नाते मेरे को बताना बिल्कुल भी मतलब ख़राब नहीं लग रहा है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से यार मुरुगदास ने स्टोरी को डिज़ाइन किया होगा, डेफिनेटली आपने जब थिएटर में जा करके इसके ट्रेलर को, अगर कोई मूवी आसपास देखने जाएंगे आप, तो इसका ट्रेलर को एक बार नहीं लगे तो कुछ भी अपने घर में जो साउंड होता है ना छोटा वाला, वही लगा करके देख लेना। गूज बम्स फील कराता है सिकंदर का ट्रेलर। और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो आखिरी में जो कट किए गए हैं, जो रश्मिका गाना गाती है और उसके बाद फाइटिंग सीन्स आते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से मतलब एक्शन परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं सलमान खान सर। वो काफ़ी तगड़ी तरीके से इस बार, जो लोग कहते हैं ना वीएफएक्स का इस्तेमाल किया है सिकंदर ने ऐसा वैसा, बिल्कुल भी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक भी ऐसा एक्टर ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा दे तो मैं तैयार हूँ उसको, जो भी मतलब शर्त लगाने को तैयार हूँ कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। और सर, जाट मूवी के बारे में आप क्या कहना चाहते देखिए, जाट मूवी के बारे में कहा जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्शन देखने को मिला है। स्टोरी अगर देखा जाए तो स्टोरी मुझे उतनी अच्छी तो नहीं लगी। और एक जो शॉट था कि वो सन्नी देओल आते हैं और एक अपने प्लेट रहती है जो जिम में यूज़ करते हैं, उससे एक बंदा उठा देते हैं, तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल टास्क नज़र आता है कि 3 किलो की प्लेट से आप 100 किलो का आदमी कैसे उठा सकते हैं। हालांकि ये ट्रोल आप समझे या फिर कुछ भी समझे, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर बताऊँ तो सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही करना मूवी को बेहतर नहीं बनाता है। मूवी को एक अच्छी स्टोरी की भी ज़रूरत पड़ती है। मुझे लगता है कि ये सब एग्री भी करते होंगे इस चीज़ को। हैं? अगर दो बड़ी फिल्मों की बात कर ले, दोनों ही स्टार कास्ट की, तो एक तरीके से सलमान खान सर की पिछले साल मूवी निकल के सामने आई थी टाइगर 3, और उसके पहले निकल के आई थी गदर 2, जिसका जैसा कि सर दो बड़े स्टार कास्ट हैं सलमान खान सर, और साथ ही जैसा कि सर दोनों ही बड़े स्टार हैं अपने अपनी जगह पे, सलमान खान और सनी देओल सर। इनकी दोनों की पिछले साल मूवियाँ निकल के सामने आई थी। हमारी टाइगर 3 जो कि सलमान खान सर की सबसे बड़ी मूवी निकल के सामने आई थी, साथ ही गदर 2, जिसका कंपैरिजन कर ले तो गदर 2 ने काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन करके दिखाया था टाइगर 3 के मुकाबले। तो क्या लगता है आपको कि इस दोनों ही मूवियों में से ऐसा कुछ हो सकता है कि जाट मूवी बाजी मार जाए और सिकंदर मूवी पीछे रह जाए? देखिए, ऐसा कह पाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नज़रिए से। क्योंकि देखिए, सलमान का भले ही फिल्म कैसी भी हो, मतलब स्टोरी अच्छी हो या फिर ख़राब हो, आपको याद होगा जब किसी का भाई किसी की जान फिल्म आई थी, उसने ना कुछ भी ना करके भी 200-250 करोड़ का कलेक्शन करके देखा गया था। तो आप समझ सकते हैं उस बंदे का स्टारडम किस लेवल पर आकर के बैठा हुआ है। उस बंदे ने जब से बजरंगी भाईजान, भारत जैसी फिल्मों को थोड़ा मतलब अभी मानना पड़ेगा ये हमें भी कि पिछली जो फिल्में थी भाईजान की, वो थोड़ी सिलेक्शंस के मामले में ख़राब रही थी। लेकिन इस बार जो सिकंदर यार मुरुगदास आप सभी के बीच में लेकर के आ रहे हैं, वो थिएटर में सबकी वाट लगा करके रख देगी। ट्रेलर टीजर से जज नहीं किया जा सकता है फिल्म की। जब तक स्टोरी बेहतर नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। और मज़ा आएगा इस बार डेफिनेटली थिएटर्स के अंदर। बाकी जाट फिल्मों को अगर मैं कहूँ एक बार में आपसे, तो अगर देखा जाए तो गदर के अलावा इनकी कोई ऐसी फिल्म निकल कर सामने नहीं आई है जिसका बहुत ज़्यादा कलेक्शन हमको देखने को मिला हो। वो बस एक तरीके से कहा जा सकता है कि उसकी लेगेसी जो थी गदर की, वो गदर 2 ने कैरी की। लेकिन जाट के पास एक नया कंटेंट है। हो सकता है ये ओपनिंग अपने पहले दिन की सिंगल डिजिट डबल डिजिट में भी ले ले। लेकिन हो सकता है कि सिकंदर के कंपैरिजन में अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात आती है तो सलमान के से बड़ा सुपरस्टार मैं तो शाहरुख को भी नहीं मानता हूँ। तो सर दोनों ही मूवी का कितना कलेक्शन निकल के सामने जा सकता है पहले दिन का आपके हिसाब से? देखिए, लॉन्ग रन की अगर बात की जाए, मतलब जैसे कि अगर स्टोरी वाइज, तो सिकंदर देखो पहले 10 दिनों में वाट लगा करके रख देगी। सलमान खान और ईद पे आ रहा है,
तो इसका मतलब समझ जाइए कि किस तरीके का कलेक्शन करने वाला है। और अगर ये सन्नी देओल की बात की जाए, ये भले ही इसके पास आपको जाट फिल्म देखने को मिल रही हो, लेकिन अगर उसकी स्टोरी बहुत अच्छी रही तो वो थोड़ी दिन ही चल पाएगी, क्योंकि 18 तारीख को केसरी 2 आ रही है और बड़े बड़े मूवी के साथ उसका क्लैश हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि मिथ्री मूवी मेकर्स ऑटोमेटिकली ही अपनी ही फिल्म से उसका क्लैश करवा रहा है। गुड बैड अगली नाम की एक फिल्म है जो कि मिथ्री मूवी मेकर प्रोड्यूस कर रहा है और मार्केटिंग उसकी जाट से बेहतरीन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जाट को मार्केटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा अगर कंटेंट वाइज देखा जाए तो। ऐसा बॉलीवुड लवर मैं तो यही चाहता हूँ कि दोनों ही फिल्में चले, लेकिन जो ये फैंडम के हिस्से हैं ना, जो हमारे बीच में निकल कर सामने आते हैं, जाट वर्सेस सिकंदर करने लगे हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, दो फैंडम को आपस में लड़ाते हैं। और ये भी एक तरीके से यही निकल कर सामने आता है कि सन्नी देओल वर्सेस सलमान खान, लेकिन उनकी जो बॉन्डिंग है बहुत अच्छी है, मतलब रियल लाइफ के अंदर। आपने देखा होगा गदर 2 मूवी को किस तरीके से बिग बॉस पर भाईजान ने प्रमोट किया था। तो वो बंदा जो अपने सैलरी 100% सैलरी में से 90% दान कर देता है, उस बंदे के साथ अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक फ़ैन कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। चलिए, थैंक यू सर। ओके सर। सिकंदर और जाट का हमारे बीच में आ चुका है ट्रेलर। हालांकि सिकंदर फिल्म को ईद के मौके पर लॉन्च कराना है और जाट को 10 दिन बाद, लेकिन कुछ ऐसे भद्दे फैंस जो निकलकर सामने आते हैं हमारे बीच में, वो लगातार दोनों ही फिल्मों का क्लैश कराने पर लगे हुए हैं, जो कि एक क्लैश अपनी ओर से तो आप अगर सिनी लवर है तो मानते ही नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं इन दोनों ही के बीच में जो कि इस फैंडम के हिस्से हैं? सर, आपने सही बात बोली बिल्कुल कि क्लैश दोनों का मानना भी नहीं चाहिए। एक तरीके से स्टारडम स्टारडम की बात कर ले तो सनी देओल का स्टारडम कहाँ पे और सलमान भाई का स्टारडम कहाँ पे है। तो एक तरीके से बात कर ले कि ये दोनों ही जो भी मूवियाँ निकल के सामने आने वाली, सिकंदर मूवी इसमें टॉप मारेगी और जाट मूवी पूरे की पूरी पिटते हुए नजर आएगी। क्लैश तो है ही नहीं है। तो क्या लगता है कि जब सिकंदर फिल्म को हमारे बीच में लॉन्च कराएगा, क्योंकि उसकी एडवांस बुकिंग काफ़ी ज़ोरों ज़ोर से चल रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि भाईजान इस बार कमबैक करने वाले हैं एकदम तगड़ी तरीके से, या फिर इनकी जो एवरेज फिल्मों की कमाई रहती है 200-250-300 करोड़ वाली, उसको ही कायम रखेंगे? सलमान भाई का मतलब कि डाउनफॉल तो कभी जीवन में आया नहीं था। बाकी बात कर ले इसका, तो ये जो कमबैक करने वाले थे इस मूवी से अच्छा खासा इनका कमबैक निकल के सामने आएगा। पिक्चर आराम से 200-250 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस फिल्म के अंदर ए आर मुरुगदास ने जिस तरीके से गजनी फिल्म को डायरेक्ट किया था, क्या वैसी ही स्टोरी हमको कहीं ना कहीं सिकंदर में लिंक होती हुई नजर आएगी, या फिर हर दिल का दिलावर सिकंदर है? हर दिल का दिलावा सिकंदर, सिकंदर का एक अलग ही लेवल निकल के सामने जाएगा, जो कि सलमान भाई की जो मूवियाँ थी उन सबसे हट की मूवी निकल के सामने आने वाली है। जिसने दुनिया पे राज किया था वो सिकंदर, और जिसने बॉलीवुड पे राज किया वो सलमान भाई, जो कि सिकंदर के रूप में एक बार आ रहे हैं और पूरी की पूरी बॉक्स ऑफिस फटने वाला है। तो जाट फिल्म का भी कुछ इसी तरीके से कंपैरिजन किया जा रहा है कि उसमें बहुत ही तगड़ी वाले सीन्स देखने को मिले हैं। तो क्या लगता है कि एक्शन के मामले में रियल सुपरस्टार कौन निकल कर सामने आता है और किसकी होगी जीत इस बार सिनेमाघरों के अंदर? एक्शन के मामले में बात कर ले तो सिर्फ और सिर्फ नाम आता है सलमान खान का, क्योंकि सलमान खान ने पिछली टाइगर की सीरीज जो चलाई है उसका तोड़ अभी तक मिल नहीं पाया। तो एक्शन के मामले में सलमान खान ही बेस्ट है। और बात कर ले कि अभी सलमान खान को आप देख लीजिए एक तरीके से, और टाइगर श्रॉफ को उसके नाम से नहीं जाना जाता जितना सलमान भाई को जाना जाता है टाइगर के नाम से। तो समझ जाइए कि जो अब जो आने वाला है, अब सिकंदर के नाम से सलमान भाई को जाना जाएगा और एक अलग मूवी निकल के सामने जाएगी, जो कि अच्छा खासा लोगों का दिलों पे भी राज करेगी और फिल्म को काफ़ी हद तक सुपरहिट के साथ साथ ब्लॉकबस्टर बनाने में बिल्कुल मदद किया जाएगा। तो मिथ्री मूवी मेकर्स जाट को प्रोड्यूस कर रहा है और साजिद नाडियावाला ग्रैंडसन आपके बीच में प्रोड्यूस करते हुए नजर आ रहा है सिकंदर फिल्म को। तो क्या लगता है कि वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग किसकी होने वाली है स्ट्रॉन्ग? हालांकि ये पूछने वाला सवाल तो नहीं लगता है। वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग तो सर सिर्फ और सिर्फ सिकंदर की निकल के सामने जाएगी। बाकी कंपेयर करें भी मूवी को तो एक बार सलमान शाहरुख की मूवी होती है तो कंपेयर करना भी बनता था, लेकिन जाट मूवी का कंपेरिजन बिल्कुल भी नहीं है इसका। एक तरीके से आकाश और धरती वाली बात है सर। तो किसका है स्टारडम सबसे एकदम पीक पर, यानी कि जो फैंस लगातार आपके बीच में, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिकंदर जाट किए जा रहे हैं, तो किसका स्टारडम एकदम नेक्स्ट लेवल पर निकल कर सामने आता है आपके हिसाब से? जिस तरीके से सर हालात चल रहे हैं उसी तरीके से अगर बात कर ले कि अगर सनी देओल सर किसी कंट्रोवर्सी पे पिक्चर लेके आते हैं जैसे कि इंडिया पाकिस्तान पे, तो एक तरीके से मान सकते थे कि थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता। लेकिन एक्शन के मामले में भी सलमान खान सर के मामले में पिक्चर लेके आ रहे तो समझ जाए कोई भी तोड़ नहीं है, और सलमान खान सर एक तरीके से पूरी